सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ एफआरबी सीरीज़ जहाँ पे हम लोग आज एनिमल किंगडम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम जो चैप्टर स्टार्ट किए थे दैट वाज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हमने देखा था कि किस तरह से हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.H. व्हिटेकर, और इन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड किया था। वो किंगडम हमारे क्या थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटे के बारे में हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। आज सिर्फ हमें देखना है एनिमल किंगडम के बारे में। अब ये चारों किंगडम्स हमारे इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो गए? क्योंकि एक्चुअल में ये तीनों किंगडम जल्दी ख़त्म हो गए इसलिए क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा कोई फाइलम नहीं पढ़ा है ना, बस थोड़ी सी चीज़ें पढ़ ली जैसे मोनेरा में कि ये भाई प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोटीज में हमने पैड पढ़ लिया था भाई, प्रोटोजोआ, एल्गे एंड डायटम्स। फिर हमने देख लिया था इसमें अपेंडेजेस होते हैं। फिर हमने देख लिया था क्या क्या अपेंडेज किसमें, अमीबा में स्यूडोपोड्स होते हैं, यूग्लियनम में फ्लैगेलम होता है, पैरामीशियम में सीलिया है, लेग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हमने वो देख लिया था। देन इसके बाद फंजाई में हमने ये देख लिया था कि इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके कुछ यूजेस भी होते हैं जैसे पेनिसिलियम हो गया या फिर ईस्ट हो गया जिसको बेकरी में यूज़ करते हैं। तो ये सब हमने देख लिया था। और देन उसके हमने प्लांट के जो है प्लांट किंगडम के बहुत सारे फाइलम देखे थे। अब ये मत पूछिएगा सर फाइलम क्या होता है, बिकॉज हमने वो कल देखा था सम गर्ल्स ऑफ आर, ठीक है, ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी, इस तरह से हमने पढ़ा था कल अगर आपको याद हो। ये क्या था? स्पीशीज, जीनस, ये था आपका फैमिली, ये था ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड ये था कैसे आपका किंगडम। तो किंगडम में किंगडम डिवाइडेड होता है मल्टीपल फाइलम्स में, वो फर्दर क्लास में डिवाइडेड होता है एंड सो ऑन। तो हमने इन तीन के बारे में, ये जो तीनों थे इनके किंगडम्स पढ़े थे, और ये किंगडम में हमने फाइलम पढ़े थे। जैसे कि थैलोफाइटा पढ़ा था कि भाई जिसका वेल डिफिनिशेड बॉडी पार्ट नहीं होता उसको हम थैलोफाइटा बोलते हैं। फिर जिसमें कि वस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते हैं तो उसको हम ब्रायोफाइट्स बोलते हैं, जो कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम होते हैं। मैं सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? सो दैट आपका फिर से रिवीजन हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से हमारे टेरिडोफाइट या फिर क्रिप्टोगैम्स आ रहे थे जिनमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे। फिर उसके बाद हम देख रहे थे दूसरे हमारे फेनोरोगैम्स थे। फेनोरोगैम्स को भी हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। एक तो जिम्नोस्पर्म, ये लोग जिम जाते हैं तो नेकेड होते हैं, यानी नेकेड सीड्स होती हैं इसमें, एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। जिम कौन जाता है? देवदास जाता है, देवदर एग्जाम्पल। पीता बहुत ज़्यादा, पाइन हो गया, काय काय करता है, काय कास हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। देन हमने देखा था एक एंजियोस्पर्म था। एंजियोस्पर्म को फर्दर हम मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइड करते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में सिर्फ एनिमल किंगडम देखने वाले और टोटल इसके हम 11 फाइलम पढ़ने वाले हैं। इसमें तो हमने 1 2 3 4 4 फाइलम पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे हम एनिमल किंगडम के 11 फाइलम पढ़ने वाले, इसलिए हमें टाइम लगने वाला है। ये है 11 फाइलम, लेकिन इसको हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। ये आपको जो माइंड मैप है आपको पता है, परमार एसएससी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा, इस फॉर्मेट में भी और पीडीएफ जो प्रिंटेबल फॉर्मेट होता है वाइट विद वाइट बैकग्राउंड, दोनों फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। परमार एसएससी टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका। लेकिन हम फिर किस फॉर्मेट में पढ़ेंगे? पहले मैं आपको इस पूरे जो माइंड मैप है इसका 80% काम मैं आपको पहले ही करवा दूंगा। 80% काम हम पहले कर देंगे, और ये जो पर्टिकुलर है इसका मैं पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड करूँगा, जो जो यहाँ पे मैं चीज़ें लिखा हुआ हूँ या फिर आगे लिखूँगा, ठीक है। तो हमारा पहले ही 70 to 80% काम फिनिश हो जाएगा। इसमें हमें सिर्फ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें देखनी होंगी, जैसे कि ये आपका देखना होगा कुछ यहाँ पे, एंड थोड़े बहुत जो एग्जांपल्स और एक्स्ट्रा चीज़ें वो देखनी होंगी। ये जो अभी मैं समझाने वाला हूँ इस पर पूरा फोकस एकदम बना के रखना, एकदम सारे अपने जितने भी सेंसेस हैं उनको यहाँ पे एकदम फोकस कर देना, एकदम लेज़र की तरह, ठीक है। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा एकदम। अगर नए बार फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है एक्स्ट्रा एफर्ट तो मारना ही पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू जिसने पहले से उसको पढ़ रखा है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम रिविजन कर रहे हैं। लेकिन मैं छोड़ूंगा कोई चीज़ नहीं, ठीक है। तो अभी आते हैं ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एक्चुअल में क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? तो जो मैं आपको 11 फाइलम्स की बात कर रहा हूँ वो 11 फाइलम्स ये हैं: पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, प्लैटिहेलमिंथिस, एचेलमिंथिस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एचिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अब ये नाम से आप अवगत होंगे, अगर आपने पहले बैच में जो मैंने पढ़ाया तो पढ़े होंगे, तो नहीं पढ़े होंगे तो आपके पहली बार नाम है तो आपको याद करने पड़ेंगे, और जिस ऑर्डर में लिखा है उस ऑर्डर में याद करने पड़ेंगे, एकदम से रटने मत बैठना, ठीक है। थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करो, जब बार बार रेपिटेशन करोगे अपने आप नाम याद हो जाएंगे, एकदम से अभी याद मत करना। लेकिन ये ऑर्डर में नाम याद होने चाहिए। ये ऑर्डर क्या है? ये ऑर्डर ऐसे याद कर लो। ऑर्डर मतलब याद करने में आपको दिक्कत आएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ किस ऑर्डर में आप कैसे याद कर सकते हैं इसको। ऑर्डर यहाँ पे लिख दें, ऑर्डर बताओ, यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं कि ये आपका है एनिमल किंगडम, तो आपकी पूरी बुक बन जाएगी, ठीक है, एनिमल किंगडम की। तो ये एनिमल किंगडम है, तो अब इसको हम यहाँ पे ऑर्डर डाल देते हैं कि भाई पीसी स्क्वायर
Pa³ और MEH से याद करना इसको, ठीक है। कैसे? MEH, Pc² Pa³ और MEH से याद करना। क्या Pc² क्या ये? Pc² Pa³ MEH, ठीक है, MEH। और कोड डेटा आपका अलग हो जाएगा, कोड डेटा को अलग से याद कर लेना। क्लियर इतनी चीज़? ये ऑर्डर में क्यों याद होना चाहिए अभी समझ में आएगा आपको। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले अभी। सबसे पहले बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट है बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए। तो चलो इसको मैं जूम कर लेता हूँ कि भाई बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो 3 तरह का हो सकता है। 3 तरह वो कौन से हैं? या तो सेल्यूलर, या तो टिश्यू लेवल का। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? संगठन, यानी कि जो बॉडी है, शरीर है, वो किस तरह से संगठित है। सेल के लेवल पे संगठित है, कोशिका के, या फिर ऊतक के लेवल पे संगठित है, या फिर ऑर्गन के लेवल पे संगठित है, या फिर ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड है, संगठित है। मतलब ये हुआ कि वो सेल की बनी हुई है पूरी बॉडी, टिश्यूज़ की बनी हुई है, ऑर्गन की, ऑर्गन सिस्टम। भाई बोलोगे सेल, अगर ऑर्गन सिस्टम है तो सेल तो होगा ही होगा, नो डाउट। ऑर्गन सिस्टम है तो ऑर्गन भी होंगे, टिश्यूज़ भी होंगे, सेल भी होगा। ऑर्गन है तो टिश्यू भी होगा, सेल भी होगा। लेकिन वो क्या सेल मिलके क्या टिश्यू बनाए हैं कि नहीं? नहीं बनाए तो सिर्फ सेलुलर लेवल। टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाए कि नहीं? तो सिर्फ टिश्यू लेवल। ऑर्गन मिलके अगर ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाए तो ऑर्गन सिस्टम, यानी कि सबसे वेल डेवलप्ड टाइप सिस्टम है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब इनमें से किसका सेलुलर है, किसका क्या है, वो समझ लो। यहाँ पे मैं अलग कलर का यूज़ करके, यहाँ पे देखो पहला मैं लिखूँगा ये सेलुलर लेवल है, ये टिश्यू लेवल है, ठीक है। ये दोनों जुड़वा भाई हैं, ये दोनों, जो इसके पास होगा वो इसके पास होगा, जो इसके पास नहीं होगा वो इसके पास भी नहीं होगा। ये दोनों जुड़वा भाई हैं, ठीक है, समझ गए ना। ये जो इसके पास होगा वो इसके पास तो होगा ही होगा। तो सेलुलर, टिश्यू। अब एक एक करके आगे बढ़ाते जाओ। ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम, और बस सारे ऑर्गन सिस्टम, सारे ऑर्गन सिस्टम, सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल है। क्लियर इतनी बात? सब में ही अब ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, तभी ऑर्डर में याद करने को बोले। तो तुम अपने दिमाग में पिक्चर बना लिए, पहला सेल, देन टिश्यू, दो, और उसका जोड़ा भाई टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम, सारे ऑर्गन सिस्टम, सारे वेल डेवलप्ड। खत्म बात। अब आ जाते हैं बॉडी की सिमेट्री कैसी है उसकी। बॉडी की सिमेट्री कैसी है? सिमेट्री का मतलब क्या होता है? समरूपता। सिमेट्री है वो 3 तरह की हो सकती है। नो सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं है, मतलब अदरक की तरह कहीं से भी बढ़ रहे हैं। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब वो होता है वो प्लेन जिसके अलोंग उसको हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकें, उसको हम बोलते हैं सिमेट्री। ये जो मैंने सर्कल बनाया, इसको मैंने किसी भी लाइन के अलोंग, देख रहे हो, इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, बशर्ते वो सेंटर से पास होनी चाहिए लाइन, लेकिन किसी भी लाइन के अकॉर्ड उसको मैंने अलोंग उसको क्या कर दिया, काट दिया, और वो 2 इक्वल पार्ट में ही डिवाइड होगा। ऐसे लोगों को बोलते हैं उनकी रेडियल सिमेट्री है, उनकी रेडियल समरूपता। जैसे यहाँ पे जो लेटा हुआ है, आराम कर रहा है, ये हमारा स्टार फिश है, ठीक है। तो जो स्टार फिश होता है उसका किस रेडियल लेवल, यूजुअली रेडियल लेवल की सिमेट्री इनमें देखने को मिलती है, जैसे स्टार फिश हो गई, या फिर जिसमें भी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, बेलनाकार आकृति होती है, बेलनाकार संरचना होती है उनके शरीर की, ठीक है। तो नो सिमेट्री, यानी इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, यानी कि जिसमें किसी भी लाइन के अलोंग उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। रेडियल में किसी भी लाइन के अलोंग डिवाइड कर सकते हैं। बायलेटरल सिर्फ एक ही लाइन के प्लेन के अलोंग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इस इंसेक्ट को आप देख सकते हो। या फिर जो हम ह्यूमंस होते हैं, हम इंसान होते हैं, वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ये देखो, अब तुमको क्या लगता है कि मान लो ये जैसे ह्यूमंस हैं, तो इनको अगर हम ऐसे, मान लो हम ह्यूमंस को ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये लाइन, ये सिमेट्रिकल लाइन होगी? नहीं। सिर ऊपर है, नीचे भी क्या कोई सिर है क्या? नहीं है। लेकिन ये वाली जो लाइन है, वो तो सिमेट्रिकल है ना। एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ, एक हाथ यहाँ, एक हाथ यहाँ, एक आँख यहाँ, एक आँख यहाँ, कान, इस तरह से यहाँ पे होता है। तो बायलेटरली सिमेट्रिकल हम भी है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? द्विपक्षीय समरूपता। ये भी बात क्लियर। अब बात आती किसमें क्या बॉडी सिमेट्री है, वो लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, चलो तो यहाँ पे लिख देते हैं कि कौन से लेवल की बॉडी सिमेट्री है, ठीक है। ये हमारी एसिमेट्रिकल है, कोई सिमेट्री है ही नहीं, अदरक की तरह कहीं से भी बढ़ रहे हैं। इसमें रेडियल, तो इसमें भी रेडियल होगी। बाकी सब में बायलेटरल, इसमें भी बायलेटरल, इसमें भी बायलेटरल,
इसमें भी बाइलेटरल, इसमें भी बाइलेटरल, इसमें भी बाइलेटरल, इसमें भी बाइलेटरल नहीं होगा, इसमें भी बाइलेटरल और इसमें भी बाइलेटरल। मतलब कि बस ये वाला एक हमारा एक्सेप्शन है, अपवाद है एचिनोडर्मेटा। इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। बस इतना ही तो याद करना है बस तुम्हें कि एचिनोडर्मेटा में रेडियल होती है, नहीं तो फिर से तुम अपने दिमाग में पिक्चर बना लोगे। शुरू करेंगे कहाँ से? शुरू करेंगे कि भाई कोई अदरक की तरह कहीं से बड़ा एसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री ही नहीं है किसी भी लाइन के अलावा। रेडियल जो इसके पास होगा वो इसके पास भी होगा, सारे बाइलेटरल एक्सेप्ट एचिनोडर्मेटा, खत्म बात, क्लियर बात। अब आगे आ जाए जर्मिनल लेयर से। जर्मिनल लेयर क्या होती है? तो जर्मिनल लेयर जब कोई भी थोड़ा सा जुकाम हो गया तो अगर कुछ है ना डिस्टर्बेंस हो तो अवॉइड करिएगा। तो जर्मिनल लेयर की अगर बात करें तो जर्मिनल लेयर जो होती है इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है, जब कोई भी एनिमल अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो क्या होता है उसमें 3 लेयर्स यूजुअली या 2 या 3 लेयर्स पाई जाती हैं। अगर 2 लेयर हैं, अगर 2 लेयर हैं तो डिप्लोब्लास्टिक, और अगर 3 लेयर हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है वो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो तुम कि यहाँ पे सिर्फ 2 लेयर हैं, ये अंदर वाली है, ये अंदर वाली है, इसको बोलते हैं एंडोडर्म। ये बाहर वाली है, इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। इसमें भी बाहर वाली है, इसमें भी अंदर वाली है। ठीक, डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है बीच वाली में। इसमें जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनमें 3 जर्मिनल लेयर होती हैं। एंडो एक्टो तो सब में ही होती है, एक्स्ट्रा कौन सी होती है इसमें? इसमें एक्स्ट्रा होती है, इसमें एक्स्ट्रा होती है मीजोडर्म। इसमें कौन सी एक्स्ट्रा होती है? इसमें एक्स्ट्रा होती है मीजोडर्म। ये एक्स्ट्रा होती है मीजोडर्म। सर यहाँ पे भी तो है मीजोग्लिया, बिल्कुल है। मीजोग्लिया इज नॉट अ लेयर, इट इज़ अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ अ जेली लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जब यहाँ पे कैविटी हो जाती है, मीजोडर्म नहीं होता है, तो उस केस में क्या होता है, मीजोग्लिया इसका स्थान ले लेता है, इसकी जगह मीजोग्लिया आ जाता है जो कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है। अब मैंने आपको क्या बताया, या तो डिप्लोब्लास्टिक होगा या ट्रिप्लो। डिप्लो का मतलब है एक्टो एंडो है सिर्फ, और ट्रिप्लो का मतलब है एक्टो एंडो और एक एक्स्ट्रा है कि हो जाएगा, एंड दैट इज मीजोडर्म। मीजोग्लिया इज नॉट अ लेयर, इट इज़ अ जेली लाइक स्ट्रक्चर। अब बहुत ही आसान है याद करना कि कौन डिप्लो और कौन ट्रिप्लो होंगे। पता है कैसे? डिप्लो होते हैं हमारे, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं पोकोसिटी, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं पोकोसिटी। पोकोसिटी मतलब पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा, सीलेंट्रेट एंड टीनोफोरा, इनको छोड़ के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। या तो पोकोसिटी से याद कर लो, या तुम्हारे दिमाग में अगर पिक्चर याद है, अगर तुम्हें पूरा याद है वो पी सी स्क्वायर PA³ MEH, बहुत आसान है फिर तो तुम्हारे लिए और भी। बस तुम ऐसे दिमाग में अपने बैठा के रखो कि ये होता है आपका डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ये क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक होता है ये आपका, ये भी आपका डिप्लोब्लास्टिक होगा, और ये डिप्लोब्लास्टिक है तो इसका जुड़वा भाई भी डिप्लोब्लास्टिक होगा। उसके अलावा सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक नीचे के सारे, तभी तो ऑर्डर याद करने को बोले तुमसे। खत्म बात, हो गया। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है सीलोम। सीलोम क्या चीज़ होती है? सीलोम का मतलब होता है कैविटी, सीलोम का मतलब होता है कैविटी। कैविटी मतलब खाली, खोखला। कैविटी कैसे क्रिएट हो गई? तो अभी मैंने तुम्हें जर्मिनल लेयर्स के बारे में पढ़ाया, तो होता क्या है ना कि वो तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो रहा था, सारी चीज़ें एम्ब्रियोनिक स्टेज पढ़ रहे थे। जब वो एम्ब्रियो, भ्रूण जो होता है वो बड़ा होता है, जैसे हम भी कभी एम्ब्रियो रहे होंगे, है ना, अपनी मम्मी के पेट में। तो एम्ब्रियो जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो जो बीच वाली लेयर होती है जिसको कि हम बोलते हैं मीजोडर्म, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीजोडर्म। वो मीजोडर्म, यहाँ पे आना जरा, ये जो मीजोडर्म है, ठीक है, ये जो मीजोडर्म है, जब ये एम्ब्रियो बड़ा होता है तो इसका ये वाला पार्ट एक्टोडर्म के साथ चिपक जाता है, और ये वाला जो अंदर वाला भाग है वो एंडोडर्म के साथ चिपक जाता है। यहाँ खाली खाली हो जाता है, और जब खाली खाली हो जाता है तो उसी को हम सीलोम बोलते हैं कि कैविटी क्रिएट हो गई। उसी को हम क्या बोलते हैं? कैविटी क्रिएट हो गई। अब अगर तुम में कैविटी है तो तुम कहलाओगे सीलोमेट, और अगर तुम में कैविटी नहीं है तो तुम कहलाओगे असीलोमेट, नो कैविटी। ठीक है, नो सीलोम और नो कैविटी, इसमें कोई कैविटी नहीं होती है। सर ये स्यूडोसीलोम क्या है? अभी बताते हैं, आ जाओ अपने उसी PC² वाले उसमें डायग्राम में। अब देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि मैंने आपको बताया डिप्लोब्लास्टिक है, फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक को याद हो गई। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सीलोमेट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो हमें पढ़ना है, देखना है कौन सीलोमेट और कौन असीलोमेट। तो असीलोमेट जानते हो ना, सीलोमेट क्या है? जिसके पास कोई कैविटी नहीं है, यानी कि वो उसके पास सीलोम नहीं है। असीलोमेट, असीलोमेट ये असीलोमेट है तो इसका जुड़वा भाई भी असीलोमेट होगा, ये भी असीलोमेट होगा। सीलोम आना थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से शुरू होगा, कहाँ से? यहाँ से, लेकिन इसमें होता है स्यूडोसीलोम। कैसा होता है? इसमें होता है स्यूडोसीलोम। स्यूडोसीलोम का मतलब होता है, स्यूडो का मतलब ये होता है फॉल्स, यानी कि इसमें ट्रू सीलोम नहीं होता। होता तो है, लगता तो है सीलोम, बट वो ट्रू सीलोम नहीं है। ट्रू सीलोम कहाँ से आता है? एनालीडा से स्टार्ट होता है। यानी ये आपका सीलोमेट होगा, ये सीलोमेट होगा, ठीक है, ये सीलोमेट होगा, ये सीलोमेट होगा, ये सीलोमेट होगा, सारे सीलोमेट होंगे। तो ट्रांजिशन तुम समझ रहे हो कैसे हो रहा है? ऐसा हो रहा है कि असीलो 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 असीलो, यहाँ से ट्रांजिशन हुआ, ना तो सीलो ना तो असीलो, बीच का सीडो सीलो, देन सीलो 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 सीलो, खत्म। ठीक, अब किस पे आ जाए? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, पाचन तंत्र, ये दो तरह का होता है, या तो इनकम्प्लीट या कंप्लीट। कब कंप्लीट होता है और कब इनकम्प्लीट होता है? तो अगर माउथ और एनस सेम है तो उसको बोलते हैं, माउथ और एनस सेम है तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट। और माउथ एनस का मतलब हम जहाँ से खाना खाते हैं, क्या वहीं से खाने को निकाल देते हैं? ना, अलग अलग छिद्र हैं, ठीक है, अलग अलग छिद्र हैं खाना डालने के और खाना निकालने के। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कैसा? कंप्लीट। लेकिन जहाँ पे सेम जगह से अंदर जाता है, सेम जगह से बाहर जाता है, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट। यानी कि माउथ एंड एनस आर सेम, माउथ एंड एनस आर सेम। हिंदी में अगर बोलें तो मुंह और गूदा सेम है। यहाँ पे माउथ एंड एनस आर डिफरेंट। ठीक है, सिंपल, लिखने की ज़रूरत ना होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोट करूँ, जैसे ह्यूमंस हो गए हमारे। अब इसमें कौन, किसका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, किसका कंप्लीट है? तो बस एक है, एक मात्र एक, इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। और वो एक पता है कौन है? वो है प्लैटीहेल्मिन्थिस। वो है प्लैटीहेल्मिन्थिस, और सबका कंप्लीट है, और सबका कंप्लीट है। अब देखो, अब तुम बोलोगे कि सर प्लैटीहेल्मिन्थिस के ऊपर वालों, उन ऊपर वालों का भी कंप्लीट है क्या इसके? ये बहुत एडवांस लेवल के हैं क्या ये? इनमें तो भाई ऑर्गन सिस्टम है ही नहीं, ऑर्गन ही नहीं है तो क्या अंदर बाहर? तो इसमें आप वो कंसिडर करो ही मत कि इनका कंप्लीट है। ये तो मतलब आप ऐसे समझ लो कि इनको आप हटाओ, ये इसका होता है आपका इनकम्प्लीट। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात ही नहीं आती है, ठीक है। ये आपका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और बाकी जितने नीचे हैं सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। इतनी क्लियर हो गई बात, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी। अब आखिर बचती हैं दो चीज़ें, एक तो सेगमेंटेशन और दूसरा नोटोकॉर्ड। व्हाट इज सेगमेंटेशन? जहाँ बॉडी ये सेगमेंट में डिवाइडेड है, जहाँ बार 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 सेम चीज़ रिपीट हो रही है, सेम एक तरह का ऑर्गन रिपीट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी। सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी किसकी है? सेगमेंटेशन बॉडी है एनालिडा की, एनालिडा की, उसके नीचे आर्थ्रोपोडा की, आर्थ्रोपोडा की, और कोरडेटा की। उसके नीचे मोलस्का की नहीं है, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, A²C करके याद कर लेना इसको, कि एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कोरडेटा। नहीं, सबसे पहले एनालिडा में सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। नोटोकॉर्ड क्या चीज़ होती है? नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये डॉर्सल में प्रेजेंट होता है। डॉर्सल का मतलब क्या होता है? इट इज़ डॉर्सल का मतलब होता है बैक साइड में, या फिर अपर एब्डोमेन, या फिर बैक साइड में जो प्रेजेंट होता है। अच्छा, कोर डेटा पता है? हम ह्यूमंस कोर डेटा में आते हैं, अभी देखेंगे। तो हम ह्यूमंस में भी सेगमेंटेड बॉडी होती है। देखो तुम अपने स्पाइनल कॉर्ड में वो जो हमारी रिप्स होती हैं, बार बार रिपीट होती है ना, 12 पेयर्स ऑफ रिप्स, और या फिर टोटल 24 रिप्स होती हैं। अच्छा, नोटोकॉर्ड, अब बताओ हम ह्यूमंस में नोटोकॉर्ड होता है कि नहीं है? भैया ह्यूमन का ही स्ट्रक्चर है, ये जो रीढ़ की हड्डी है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर ही तो है। इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को ही नोटोकॉर्ड बोलते हैं। डॉर्सल, डॉर्सली प्रेजेंट होता है, डॉर्सल का मतलब होता है बैक साइड में, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड जो फीचर होता है वो सिर्फ एक में देखने को मिलता है, एंड दैट इज कोर डेटा। सिर्फ एक में, वो क्या है? कोर डेटा है बस। सर हेमी कोर डेटा में नहीं होता है क्या? नहीं होता इसमें। पहले ऐसा माना जाता था कि हाँ यार हेमी कोर डेटा में भी होता है, तो इसलिए उसको हम कोर डेटा का नाम लगा दिए थे, लेकिन एक्चुअल में हेमी कोर डेटा कोरडेट्स नहीं होते हैं, नोटोकॉर्ड नहीं होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कोर डेटा में होता है। इसी में ही एक क्लास होती है, आप कहीं कहीं पे देखोगे उसको लिखा हुआ, जिसको बोलते हैं हेमी कोर डेटा।
सॉरी हेमी नहीं, प्रोटोकोडेटा, हेमी तो ऊपर लिखा हुआ है, प्रोटोकोडेटा, ठीक है। प्रोटोकोडेटा अगर कहीं पे लिखा हुआ देखो तो इसी का एक सब, आप ऐसे समझ सकते हो, सब फाइलम है एक, ये सब फाइलम है किसका, कोडेटा का। मतलब ये है कि इसमें कोर डेटा होता तो है लेकिन सारी स्टेजेस ऑफ लाइफ में नहीं होता है, सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, बाद लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में देखने को नहीं मिलता, इसलिए प्रोटो वर्ड को लगा देते हैं। ये प्योर कोर डेटा है, प्योर नोटोकॉर्ड होता है इसमें। ख़त्म हो गया सर। आप ये मान लो आपकी 60 to 70% चीज़ें ख़त्म, फिनिश्ड। अब आते हैं हम सारे फाइल पढ़ें उसके बारे में जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पे आपको फोकस करना है। और बाकी तो आपको चीज़ें पता हैं, जैसे कि एनिमेलिया में सबसे पहले ऑर्डर में ही पढ़ेंगे हमेशा चीज़ें जब पढ़ना एनिमल किंगडम में, यही ऑर्डर में पढ़ना, क्या, PC², PA³ देन MEH, ठीक है, ये ऑर्डर होना चाहिए। और लास्ट में क्या है, कोर डेटा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, सिलेंट्रेट को निडेरिया बोलते हैं, ध्यान रखना, अलग फाइलम नहीं है वो। देन आपका ये हो जाएगा प्लाटियलमिंथिस, देन आप देख लो प्लाटियलमिंथिस, देन आपका हो जाएगा यहाँ पे एनालिडा हो जाएगा, ठीक है। प्लाटियलमिंथिस के बाद आपका एस्चलमिंथिस, देन एनालिडा, देन आर्थ्रोपोडा आना चाहिए आपका, और एनालिडा के बाद आर्थ्रोपोडा तुमको पढ़ना है, मोलस्का नहीं पढ़ना है। मोलस्का, एचिनोडर्मेटा एंड MEH, एच कहाँ गया, हेमिकोडेटा। चलो हेमिकोडेटा नहीं है क्योंकि उसमें हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक। चलो आ जाते हैं पोरीफेरा में। याद करने की ज़रूरत है, पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें पढ़ चुके हैं हम पहले ही, है ना, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इस पे फोकस करना है जो नई चीज़ है, हैव पोर्स। अब ये जो पोरीफेरा नाम पढ़ा ना वो ऐसे ही पढ़ा, पोर्स से, पोर होते हैं इसमें, पोर्स होते हैं, पोर्स छेद होते हैं इसमें से, तभी तो नाम पोरीफेरा पड़ा। छेद बना देते हैं स्पॉन्जेस, और यही जो है, और इसीलिए देखो एग्जाम्पल भी स्पॉन्जिला नाम से ही है, एग्जाम्पल भी याद हो गया, ठीक है। तो जो पोर्स होते हैं वो स्पॉन्जेस बना देता है, स्पॉन्जिला। और यही जो पोर्स पूरा जो है, पोर्स कनेक्ट कर करके पोर्स पूरा कनेक्ट होकर यही पूरा एक वाटर कनाल सिस्टम को डेवलप कर देते हैं यहाँ पे। इज दैट क्लियर? ये नॉन मोबाइल होते हैं, चल नहीं सकते खुद से, एक्वेटिक होते हैं नेचर में, ठीक है, एक्वेटिक होते हैं ये नेचर में। एक्वेटिक मतलब पानी में रहते हैं। एंडो जो इनका स्केलेटन होता है वो प्रेजेंट होता है, एंडो मतलब अंदर का स्केलेटन। एग्जाम्पल्स ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये पहले से याद था, ये पहले से याद था, ये बस याद करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो नाम से याद हो जाएगा। पोरीफेरा, पोर, स्पॉन्जेस, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, स्कायन, यूप्लेक्टेला और स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला तो पहले याद हो गया तुमको स्पॉन्जेस से, स्कायन और यूप्टेला पे फोकस करना है। अब आ जाते हैं निडेरिया फिर सिलेंट्रेट, एक ही बात है, चाहे निडेरिया बोलो चाहे सिलेंट्रेट बोलो। याद है, ठीक है, याद ही है ऑलमोस्ट। तीन ही चीज़ें तो याद करनी है, तीन ही चीज़ें तो याद करनी है। एनस एब्सेंट होता है, ठीक है, तो वही आप बोल सकते हो कि इसमें वो हमें याद ही नहीं करना एनस वाला, बस हमें प्लाटियलमिंथिस का याद करना है कि उसमें माउथ और एनस सेम होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। अगर तुमसे पूछ ले कि कंप्लीट है वो कि इनकम्प्लीट, तो बोल देना इसमें भी इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। अगर तुमसे पूछ ले तो इसमें भी लिख देना तुम इनकम्प्लीट ही होता है। अगर भाई प्लाटियलमिंथिस में अगर इनकम्प्लीट है तो उसके ऊपर वालों में भी इनकम्प्लीट ही होगा। एग्जाम्पल जेली फिश हो गए, कोरल हो गए, हाइड्रा हो गए। कोरल सभी लोग जानते होंगे, कोरल का जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो बाहर का कवच होता है, वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जेली फिश हो गए, हाइड्रा हो गए, ठीक है। कहीं पे भी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे आपका लास्ट में जोआ लगा हो, दैट इज़ जो सफिक्स है वो जोआ है, जैसे कि एंथोजोआ, ठीक है, एंथोजोआ हो गया आपका, स्काइफोजोआ हो गया, ठीक है, क्यूबोजोआ हो गया। मतलब कि क्यूबोजोआ यानी कि जोआ अगर कहीं पे भी दिख जाए, आंसर आपका क्या होना चाहिए, आंसर निडेरिया या फिर सिलेंट्रेट। तो ये भी हमें याद हो गया। और जो चीज़ें इसमें ऐसे समझ लो वही चीज़ें टीनोफोरा में भी है, तो हमें अलग से याद नहीं करनी है, ठीक है। अलग से टीनोफोरा में कुछ नहीं पढ़ना, इसलिए यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ है। डायरेक्टली आएंगे प्लाटियलमिंथिस पे। प्लाटी लेटी हुई बॉडी है, फ्लैट वर्म से है। कैसे हैं, फ्लैट वर्म से। ये लो, यही चीज़ नहीं लिखी है, हाँ लिखा तो है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। डॉर्सो हमने और वर्ड कहाँ पे पढ़ा था, नोटोकॉर्ड में पढ़ा था कि भाई डॉर्सल साइड में वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और पता है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो मीजोडर्म का बना होता है। अब मीजोडर्म तो सिर्फ हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखने मिल रहा था, याद आ रहा आपको, मीजोडर्म तो सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखने को मिल रहा था, तो उसी मीजोडर्म से ही बना होता है वो नोटोकॉर्ड, दैट इज़ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, लाइक रिबन ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि
फ्लैट वर्म्स होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स भी बड़े आसान हैं, चलो बाद में अभी देखेंगे। तो सिमेट्री बायलेटरल हो गया, हम पहले पढ़ चुके हैं सर क्या, कि जो पॉरीफेरा होता है उसमें एसिमेट्रिकल कोई सिमेट्री नहीं है। सीलेंट्रेट और टीनोफोरा, सीलेंट्रेट को निडेरिया बोलते हैं, इनमें रेडियल, और रेडियल किस में थी, रेडियल थी नीचे एचिनोडर्मेटा, उनको छोड़ दो, सब में आपकी बायलेटरल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं सर, डिप्लोब्लास्टिक तो ऊपर वाले थे, पोकोसिटी, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट और टीनोफोरा, खत्म। असीलोमेट होते हैं, असीलोमेट नहीं, सीलोम नहीं है, सीलोमेट तो अभी नीचे स्टार्ट होगा, एस्चेलमेंथिस, इससे एक सीडोसीलोम स्टार्ट होगा, फॉल्स सीलोम, देन सारों में सीलोम होगा, खत्म। ये भी हम पढ़ चुके हैं। एनस एब्सेंट होता है यानी माउथ यानी कि इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम होता है, ठीक, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो नई चीज़ क्या थी हमारे लिए, नई चीज़ ये थी जो कि हमने प्लेटी से, लेटी हुई है ना, लेटी हुई बॉडी, लेटी हुई बायलेटरली होती है, ऐसे समझ लो। पैरासिटिक हो सकते हैं, फिर फ्री लिविंग हो सकते हैं। पैरासिटिक वो होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो परजीवी होते हैं, जो जिनको एक होस्ट चाहिए सर्वाइव करने के लिए, उस होस्ट को चूसते हैं वो, ठीक है। कुछ भी, जैसे कि लीचेस की अगर हम बात करें, जैसे जो हमारी लीचेस होती है ना, जिसको हम जोंक बोलते हैं, तो क्या खून चूसते हैं, खून चूसते हैं वो, ठीक है। जो हमारे बाल में जो जुएँ होते हैं सिर में, स्काल्प में, वो भी क्या होते हैं, पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, है ना। तो इसके एग्जाम्पल अगर बात करें तो प्लेनेरिया, प्लेनेरिया ई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया क्या है, ये आपका फ्री लिविंग है ना। काफ़ी लोग जानते हैं, आँख दिखाता है, याद आ रहा है। प्लेनेरिया इस तरह का होता है जिसमें आँखें होती हैं, इस तरह से आँखें होती है, तो ये खुद से रह सकता है फ्रीली, ऐसे याद कर लो, क्योंकि उसके में आँखें देख सकता है। लिवर फ्लूक जो है पैरासिटिक होता है। टेप वॉर्म, तो टेप हमारा कैसा होता है, टेप ऐसा होता है चपटा हुआ, यानी फ्लैट होता है, चपटा हुआ होता है जो हमारा टेप होता है ना। तो जो टेप वॉर्म हो गया वो भी हमारा प्लैटीहेलमिन्थिस हो जाएगा, खत्म बात। अब प्लैटीहेलमिन्थिस के बाद किसको पढ़ना है, एस्चेलमेंथिस, जिसको हम निमैटोड के नाम से जानते हैं। निमैटोड में क्या पढ़ना है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिमेट्री बाइल लेवल होती है, बिल्कुल सारी चीज़ें हमें याद हैं, ठीक है। इसमें ऑर्गन लेवल, अब इसमें ऑर्गन सिस्टम, अब जितने भी नीचे सब ऑर्गन सिस्टम है। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ से देखनी ही नहीं है, तुम्हारे माइंड में पिक्चर होना चाहिए कि हमारे क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, चल रहा है बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर सब पहले तो भाई सेल, देन दोनों में टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम, और सब में देन ऑर्गन सिस्टम। बस आपके माइंड में पिक्चर बनी होनी चाहिए। तो मैं या तो अलग अलग वो बस इक्का दुक्का एक्स्ट्रा चीज़ें और एग्जाम्पल याद रखना, जैसे पोरीफेरा में भी पोर्स होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, एग्जाम्पल स्काई, न्यूक्टेला और स्पॉन्जिला, ठीक है। देन तुम्हें प्लैटीहेलमिन्थिस की फ्लैट बॉडी होती है, पैरासिटिक फ्री लिविंग हो सकते हैं, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टेप फॉर्म, बस ये इतना याद रखना है, बाकी तो तुम वहाँ से बाकी चीज़ें याद करोगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक सीडोसीलोम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि तो इसमें सीलोम होने के बावजूद भी ये सीलोमेट पूरी तरह से नहीं है, सीडोसीलोमेट है, फॉल्स सीलोम है। बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, उनकी ऊपर वालों की फ्लैट थी। एग्जाम्पल इसके बड़े इंपॉर्टेंट है, क्यों, जो पेट के कीड़े होते हैं वो आपके इसी फाइलम में आते हैं। पेट के कीड़े जितने भी होते हैं, जितने भी तुम्हारे कहीं वर्म लिख के आ जाए, राउंड वर्म, पिन वर्म, लंग वर्म, हुक वर्म, कुछ भी वर्म लिख के आ जाए, जैसे तुम्हें बताया था यहाँ पे जोआ आ जाए तो तुम क्या मारोगे, निडेरिया, ठीक है, अगर आ जाए। ऐसे अगर वर्म आ जाए, ठीक है, हुक वर्म, तो वो सारे तुम क्या मारोगे, निमैटोड या फिर एस्चेलमेंथिस। वर्म आ जाना चाहिए, बस खत्म बात। ये पेट के कीड़े होते हैं। पेट के कीड़े कैसे होते हैं, पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि वो हमारे न्यूट्रिशन को चूस रहे हैं। जो हमारे फाइलेरियल वर्म्स होते हैं, वो भी जितने भी वर्म्स होते हैं, ये फाइलेरियल वर्म्स की वजह से एक बीमारी होती है, एलिफेंटियासिस, बीमारी का नाम है एलिफेंटियासिस, ना कि इसका एग्जाम्पल एलिफेंटियासिस का है, जैसे इसको ब्रैकेट में होना चाहिए था। तो फाइलेरियल वर्म हो गया, वर्म इन इंटेस्टाइन, ठीक है, राउंड वर्म्स, पिन वर्म्स, लंग वर्म, हुक वर्म, सारे सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल सेक्सेस सेपरेट होते हैं, उनको हम हर्माफ्रोडाइट बोल देते हैं। वैसे तो ज़्यादा इस पर क्वेश्चन आते नहीं है हर्माफ्रोडाइट पर, लेकिन अगर कभी आ जाए तो हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। अब किस पे आएंगे, एनालीडा पे आएंगे, ठीक। एनालीडा में ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, देख चुके हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल होगा, देख चुके हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, देख चुके हैं। यहाँ से सेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और स्टार्ट हो जाएगा दैट डजंट मीन कि वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा ना। सेगमेंटेशन तो सिर्फ A²C में था, एनालीडा, ऑर्थोपोडा और कोर्डेटा, ना कि सीलेंट्रेटा। नीचे जाना है, ऊपर थोड़ी ना भागना है, वो नीचे जाना है। एनालीडा के नीचे ऑर्थोपोडा और उसके सबसे नीचे कॉर्डेटा। लोकोमोटरी ऑर्गन्स पेयर्ड होते हैं। लोकोमोटरी मतलब लोकोमोशन में बता चुका हूँ। लोकोमोशन किसको बोलते हैं, चलने के प्रोसेस को, यानी कि चलने में जो हेल्प करते हैं। तो जो ऑर्गन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, उनको हम पैरापोडिया बोलते हैं। पैरापोडिया एग्जाम्पल है नेराइस। अब रुकना जरा एक सेकेंड, यहाँ पे देखना, ये देख पा रहे हो,
सेगमेंटेशन कहाँ से स्टार्ट था? एनालिडा से। एनालिडा में ये एक यहाँ पे ऐसे, एक वहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। क्या अपेंडेजेस हैं जिसको लोकोमोशन में चलने में हेल्प कर रहे हैं? क्या है? पेयर्ड है ये क्या है? पेयर्ड है ये इन्हीं को बोलते हैं पैरापोडिया। ठीक है, नेरेइस इसका एग्जाम्पल है। नेरेइस जो है इसका एक एग्जाम्पल है। अर्थवॉर्म, लीचेस, जो केचुआ होता है उसकी बॉडी में भी तो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है इस तरह से। अगर तुमने कभी ध्यान से देखा हो, सेगमेंटेड पूरी बॉडी होती है उसकी, होती है कि नहीं? पूरी बॉडी सेगमेंटेड होती है, तो वो होता है हमारा अर्थवॉर्म। लीच जो होती है और नेरेस, ये 3 एग्जाम्पल बस याद करने हैं। अब मोलस्का नहीं पढ़ेंगे, हमें ऑर्डर में ही पढ़ना है, ऑर्डर को ब्रेक नहीं करना है कभी, नहीं तो फिर विधि का विधान वो हो जाएगा और जो है बारिश होने लगेगी बड़ी ज़ोर से। तो आगे बढ़ते हैं ऑर्थ्रोपोडा पे। ऑर्थ्रोपोडा जो है, पोडा का मतलब क्या होता है? फीट, है ना। स्यूडोपोड किस में हो रही थी? अमीबा में, है ना। स्यूडोपोड, पोड का मतलब फीट। ऑर्थ्रो जॉइंटेड फीट होती हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं इसमें, ध्यान रखना पहली बात तो। ये सब तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब तो पहले से याद है हमें। यहाँ से आपका ये सिलोमेट होगा, ठीक है। सीडोसिलोम तो हमारा वो था एस्टेलमेंथिस या फिर नेमाटोड, जिसमें सिलेंड्रिकल बॉडी थी, और उसके बाद जितने भी ये सारे सिलोमेट होंगे, ठीक है, सारे के सारे। ठीक है, तो ये याद है, ये याद है, ये याद है। जॉइंटेड लेग्स अभी याद हो गया। पोड बस याद रखना, पोड का मतलब होता है क्या? पोड का मतलब होता है लेग्स, तो जॉइंटेड लेग्स खत्म। जॉइंटेड लेग्स होते हैं जुड़े हुए पैर होते हैं। किसके होते हैं? तुम कभी स्पाइडर के देखना, बिच्छी है। अब भाई जब बिच्छी है, बिच्छू है, जो मर जाए तो ऐसा नहीं कि पता चले, नहीं तो फिर तुमको कायदे से तुमको देख लेगी वो, ठीक है। क्रैब हो गया, केकड़ा हो गया, ठीक है, केकड़ा वगैरह जो होते हैं, या फिर जितने भी इंसेक्ट होते हैं, मच्छर वगैरह हो गए, उनको तुम पलट के देखना, ऊपर से तो दिखेगा नहीं, जब मर जाए तो पलट के देखना तुम, पलट के तो देखोगे कि उन सबके पैर नीचे से मतलब पीछे साइड से नीचे से जुड़े हुए हों, ऊपर थोड़ी ना दिखेगा तुमको। जब पलट के देखोगे तो ऐसे समझ में आएगा कि यार सब पैर तो इनके जुड़े हुए हैं। ऊपर से तो तुमको बस इतना इतना पार्ट दिख रहा था, नीचे से जुड़े हुए नहीं। जॉइंटेड लेग्स होते हैं स्पाइडर में, क्रैब में, क्रेफिश, सब क्या होते हैं? इंसेक्ट होते हैं। तो ध्यान रखना, आर्थ्रोपोडा जो है सबसे बड़ा फाइलम होता है। सबसे बड़ा फाइलम का मतलब होता है सबसे ज़्यादा इसमें फाइलम आते हैं आपके। और इसमें से जो एक फाइलम होता है जिसका नाम है इंसेक्ट, सॉरी नॉट फाइलम, फाइलम तो खुद ही है। इसमें एक क्लास आती है इंसेक्ट, ये सबसे बड़ी क्लास होती है ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में। ऑर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है और इंसेक्ट सबसे बड़ी क्लास है ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में, ध्यान रखना। जिसमें कि हमारे ये मच्छर और स्पाइडर सब आ जाते हैं आपके, ठीक। क्रेफिश, सिल्वर फिश, ये फिश नहीं होती हैं, क्या होती हैं? ऑर्थ्रोपोडा होती हैं, ध्यान रखना ये। दीज आर नॉट ट्रू फिश, दीज आर ऑर्थ्रोपोडा, ठीक। अब और क्या चीज़ें हैं? सर इसमें सेगमेंटेड बॉडी होती है, तो फिर वो तो हम पहले ही देख चुके हैं। सेगमेंटेड बॉडी होती है, सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं एनालिडा में, ऑर्थ्रोपोडा में और कोडेटा में। बॉडी डिवाइडेड होती है, हेड में सिर देखने को मिलेगा, थोरैक्स और आपका एब्डोमेन देखने को मिलेगा। तो बॉडी डिवाइडेड होती है। जैसे मान लो तुमने ड्राइंग तो तुम लोगों को मुझे मेरी पता ही होगी, ठीक है, कैसी है। तो इस तरह की कुछ मतलब केकड़ा वेकड़ा देखोगे ना, तो इस तरह का नहीं होता है ठीक है। कछुआ वगैरह, मतलब कछुआ तो नहीं, कछुआ तो फिर उसमें आएगा टाइल में, लेकिन ये जो आपका केकड़ा वगैरह हो गया, तो केकड़ा वगैरह कैसे होते हैं? इनकी हेड भी होता है, तो एब्डोमेन भी होता है और थोरैक्स भी होता है। तो ये सेगमेंटेड बॉडी है इनकी भी, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कैविटी है, जो सीलोम है ना, उसमें जो खून दौड़ रहा है, उसमें खून दौड़ रहा है, उसमें हमें कैपिलरीज, जैसे हम ह्यूमंस में कैपिलरी, पूरा ब्लड का पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है, आर्टरीज हैं, वेंस है, ठीक है, आर्टरीज वेंस इसमें भी है, कोई डाउट नहीं, आर्टरीज वेंस इसमें भी है। लेकिन उसके फर्दर छोटी 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 बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज देखने को मिलेंगे, पूरे कैपिलरी का नेटवर्क है, लेकिन इनमें वो नहीं होता है। तो इसमें जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना इन लोगों के पास, सब खून में नहाए हुए होते हैं, सब खून में नहाए हुए होते हैं। जैसे कि तुम केकड़े वेकड़े को इनको सबको ले लो ना, सब खून में नहाए हुए हैं एकदम। क्यों? क्योंकि कैपिलरी नेटवर्क है ही नहीं। अब हमारे तुम लीवर को और इन सबको निकालो, क्या खून में एकदम लथपथ होंगे क्या? ना, क्योंकि कैपिलरीज हैं। तो इनमें जो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ऑर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ 2 फाइलम में देखने को मिलता है, ऑर्थ्रोपोडा में और अगला जो मोलस्का देखेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक और चीज़, एक्सोस्केलेटन काइटिन या फिर चिटिन का बना होता है। किसका? उसी कॉम्प्लेक्स सुगर का जिसका कि फंगस का सेल वॉल बना होता है। इसी का तो बना था फंगस का सेल वॉल, तो इसी का एक्सोस्केलेटन बना होता है काइटिन का। अगर हम सीलेंट रेट में देख रहे थे तो जो सीलेंट रेट था उसमें किसका बना हुआ था? इसमें बना हुआ था कैल्शियम कार्बोनेट का। याद करो, किसको? कोरल को। याद आ रहा है? तो उसका बना हुआ था, ठीक। अब आ जाओ किसमें? मोलस्का में।
मोलू, गोलू मोलू से होते हैं ये। गोलू मोलू किसको बोलते हैं हम? जो बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से मोटे मोटे गाल होते हैं, गोलू मोलू ऐसे बोलते हैं कि नहीं उनको? तो मोटू मोटू मतलब सॉफ्ट टाइप होते हैं, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, बाहर से कठोर लगेंगे, एक्सोस्केलेटन हार्ड होता है, जैसे स्नेल हो गया आपके, ऑक्टोपस बाबा हो गए, पीला हो गए, यूनियो हो गए, स्नेल हो गए, ये सारे किस में आएंगे? मोलस्का की कैटेगरी में आएंगे। इसी में आपके आते हैं वो, क्या बोलते हैं उनको, अरे ऑयस्टर, ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऑयस्टर। जो ऑयस्टर होते हैं जो, वो नहीं है अपने वो गांव में देखे हुए कौड़ी करके होती हैं, वो कौड़ी खेले तुम लोगों ने? कौड़ी करके पहले मतलब इनको करेंसी के तौर पे भी यूज़ किया जाता है ना, फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे तुमको, तुमने सुना होगा। तो वही होता है ऑयस्टर, ठीक है। तो ऑयस्टर हो गया, ऑक्टोपस हो गया, पीला हो गया, यूनी हो गया, स्नेल हो गया, अंदर से गोलू मोलू होंगे, लेकिन बाहर एक्सोस्केलेटन हार्ड होता है इनका। सा किसका बना होता है? वहाँ पे काइटिन का बना था, सिलेंट्रेट में कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे काइटिन का भी बना होता है, सिलेंट्रेट का भी बना होता है, प्रोटीन्स का भी कुछ का बना होता है। तो इसलिए हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? ऑर्थ्रोपोडा का। सेकंड लार्जेस्ट मोलस्का। ये याद है, ये याद है, ये याद है, ये भी याद कर लिया। अभी मैंने बताया था सिर्फ दो ही में ही हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, एक तो है ऑर्थ्रोपोडा, दूसरा है मोलस्का। ख़त्म बात, ख़त्म बात यहाँ पे। अब किस में आएंगे? एचिनोडर्मेटा पे। ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। MEH हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? MEH। हम PC² देख चुके हैं, हम PA³ देख चुके हैं, हम M देख चुके हैं, हम E पे आएंगे और देन H पे आएंगे, ख़त्म कर देंगे लेक्चर को। एचिनोडर्मेटा, एचिनो, चिनचिनाहट हो रही है, वैसे इकाइनोडर्मेटा प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन हमें प्रोनाउंसिएशन करने के लिए थोड़ी ना आएगा वहाँ पे, हमें तो बस ऐसे प्रोनाउंस करना है सो दैट हमें याद हो सके, ठीक है। तो भाई एचिनो, चिनचिनाहट हो रही है। चिनचिनाहट कब होती है? जब स्पाइनी स्किन्ड होती है। कैसी स्किन होती है? स्पाइनी स्किन्ड होती है, ठीक है। स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। डर्मेटा का मतलब होता है स्किन और एचिनो का मतलब होता है स्पाइनी, तो स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये याद है, ये याद है, याद आ रहा है? रेडियल सिमेट्री किस में होती है? रेडियल सिर्फ किस में होती है? सीलेंट्रेट में होती है, ठीक है, टीनोफोरा में होती है और एचिनो में होती है, बस। पोरी तो एसिमेट्रिकल है, बाकी सब बायलेटरल सिमेट्रिकल। ये सब याद करवा चुके हैं, ये याद है। तो अब याद करना क्या है कि ये स्पाइनी स्किन, चिनचुनाहट हो रही है तो स्पाइनी स्किन है, वो भी याद हो गया। नाम से ही, नाम में ही सब लिखा हुआ है यार। फ्लैट बॉडी किसकी होती है? प्लैटियल में इसके प्लेट, फ्लेट, ठीक है। अब मैं तुमसे बोलूँ पोर्स किसकी बॉडी में होते हैं? अरे सिंपल, पोरीफेरा। याद करना है क्या इनको? पहले से नाम, नाम ही उनका बता रहा है। जॉइंटेड लेग्स किस में होते हैं? ऑर्थोपोडा, पोडा फीट, ऑर्थ्रो जॉइंटेड, खत्म। नाम ही बता रहा है उनका सब कुछ, कोई सेगमेंटेशन नहीं है। सेगमेंटेशन सिर्फ सर 3 में, कौन 3 है? एनालीडा से स्टार्ट होगा, ऑर्थ्रोपोडा में जाएगा, कोडेटा में ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल्स, सी अर्चिन्स, ठीक है, ब्रिटल स्टार्स, स्टार फिश, यानी स्टार फिश भी देखो रियल फिश नहीं है, स्टार फिश भी रियल फिश नहीं है, एचिनोडर्मेटा है वो तो। ख़त्म। लास्ट फाइला पे आ जाएं। लास्ट फाइला में कोर डेटा, जिसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं। हेमी कोर डेटा हमें नहीं पढ़ना है। और कोर डेटा में मैंने आपको बताया प्रोटो कोर डेटा होता है, जो कि एक सब फाइलम होता है, जिसमें कि क्या होता है, इसमें सारे स्टेजेस ऑफ लाइफ में नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलता है। ये याद है, याद है, याद है, याद है, ठीक है, सब तो याद है। और कोर डेटा में क्या होता है? सेगमेंटेशन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सेगमेंटेशन, देख चुके हैं। सेगमेंटेशन भी होता है इसमें से, सेगमेंटेशन भी होता है। तो फिर डिफरेंस क्या? नोटोकॉर्ड है तभी तो कोर डेटा, ये इनका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है जो सिर्फ इसी फाइलम में देखने को मिलता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं होता जो सिर्फ एक ही फाइलम में देखने को मिले, वो नोटोकॉर्ड है जो कोर डेटा में देखने को मिलता है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर इन दी डॉर्सल साइड, ठीक है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है ये, पीछे साइड। पेयर्ड गिल्स होते हैं, स्प्लिट्स इन फैरिंग्स, ठीक है। गिल्स जो होते हैं जहाँ से गलफड़े जिनको बोलते हैं, जहाँ से सांस लेते हैं, वो फैरिंग्स में पेयर्ड होते हैं। क्लोज वस्कुलर सिस्टम होता है, यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तो यार दो ही में था ना, कौन? आर्थ्रो और मोलस्का, ख़त्म। बाकी तो क्लोज्ड ही है, इसमें भी क्लोज्ड होगा। तो याद करना है क्या? नहीं याद करना है। प्रोटोकॉर्ड डेटा क्या होता है? अभी बता दीजिए। ये लिख दिया था मैंने, डू नॉट हैव प्रॉपर नोटोकॉर्ड। नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, मतलब कि सारी स्टेजेस ऑफ लाइफ में नहीं होता है, ठीक है, तो प्रॉपर नोटोकॉर्ड नहीं है। एग्जाम्पल प्रोटोकॉर्ड डेटा के क्या एग्जाम्पल्स हैं? इसके एग्जाम्पल हैं हर्डमेनिया, एम्फियोक्सिस और बेलोनोगिसिस। ये पूछ लिए थे एग्जाम्पल, तभी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, हर्डमेनिया, एम्फियोक्सिस और बेलोनोगिस, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अब आएंगे हम कॉर डेटा। ये क्या है? फाइलम है। इस फाइलम में क्लास होंगी और इसमें से एक क्लास है वर्टिब्रेट्स की क्लास। वर्टिब्रेट क्या होते हैं? वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनमें बैकबोन होती है, सिंपल, यानी कि उनमें आपका क्या होता है, जिसमें कि आपका नोटोकॉर्ड होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैकबोन होता है जिसको मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आते हैं?
साइक्लोस, अब क्लास से नीचे उतर रहे हैं, क्लास से नीचे उतर रहे हैं, क्लास से नीचे उतरेंगे तो क्या आएगा, सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास, यानी कि यहाँ पे हम आ रहे हैं ऑर्डर, ये ऑर्डर है डिफरेंट। साइक्लोस्टोमा, स्टोमाटा, पिसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। ठीक, सबसे पहले साइक्लोस्टोमाटा, बस एक चीज़, जॉलेस वर्टिब्रेट्स, जबड़े नहीं होते हैं। एग्जाम्पल पेरमाइजोन, ठीक है, माइक्सिन, हॉक फिशेस, लैम्प्रे, ये भी ट्रू फिश नहीं है फिर तो, हॉक फिश भी ट्रू फिश नहीं है। देख रहे हो, क्रे फिश, सिल्वर फिश, ऑर्थ्रोपोडा थी, स्टार फिश, एचिनोडर्मेटा थी, ठीक है, एच जिसमें रेडियल सिमेट्री थी, और हॉग फिश साइक्लोस्टोमाटा है। पिसेस, पिसेस का मतलब है फिशेस, पिशेस का मतलब है फिशेस, फिशेस, 2 चैम्बर का हार्ट होता है। डॉग फिश, शार्क एंड ट्यूना, यानी कि दीज आर दी रियल फिश। डॉग फिश और शार्क हमारी रियल फिश है, अब मिली हमें जो असली मछली है। एम्फीबियन मतलब उभयचर, उभयचर मतलब जो प्लांट एंड एनिमल दोनों में रहते हैं। कमेंट में आप बताएंगे व्हाट आर दी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स, यानी पादप जगत के उभयचर कौन होते हैं। म्यूकस ग्लैंड होते हैं इन स्किन फॉर रेस्पिरेशन, तो होता क्या है ना, वाटर में होते हैं। एम्फीबियन जैसे मैं बोलूँ फ्रॉग, जो हमारे मेंढक हो गए, तो जब ये पानी में होते हैं, पानी में होते हैं यानी वाटर में होते हैं, तो ये अपने किसका यूज़ करते हैं, गिल्स का यूज़ करते हैं। फिर म्यूकस ग्लैंड जो स्किन में होता है उसको यूज़ करते हैं रेस्पायर करने के लिए। जब बाहर निकलते हैं तो लंग्स का, फेफड़ों का यूज़ करते हैं, या फिर जब अपने छोटे स्टेज में होते हैं, शुरू में बच्चे होते हैं, तो यूजुअली गिल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन जब बाहर निकल आते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो लंग्स का यूज़ करने लगते हैं, क्योंकि तब तक लंग्स डेवलप नहीं हुए होते हैं छोटे में। टोड्स, सेलेमांडर, एम्फीबियंस होंगे। 3 चैम्बर का हार्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेप्टाइल्स, जिनको क्या बोलते हैं, सरीसर्प बोलते हैं, ठीक है, सरीसर्प बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो भी रेंगते हैं, हमारी लिजर्ड हो गई, हमारे स्नेक हो गए, हमारे क्रोकोडाइल हो गए, सब, ठीक है, स्नेक, टर्टल, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, ये सब। 3 चैम्बर का हार्ट इसमें भी होता है, 2 का, फिशेस में 2 का होता है, एम्फीबियन रेप्टाइल्स में 3 का होता है। एक्सेप्शन यहाँ पे क्रोकोडाइल है, जो रेप्टाइल होने के बावजूद भी 4 चैम्बर का हार्ट रखता है। याद कैसे रखना है, मगरमच्छ के आंसू, तो ऐसे याद कर लो कि मगरमच्छ को अपने आंसू स्टोर करने के लिए एक एक्स्ट्रा चैम्बर चाहिए, है ना, बस। चलो, तो अभी आ जाते हैं एव्स। एव्स का मतलब है पक्षी, पक्षी वर्ग है ये। इसमें 4 ये ह्यूमंस को कंपेयर कर लो इनसे, ह्यूमंस यानी कि मैमल से। मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं। अच्छा, रेप्टाइल जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एम्फीबियन भी आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। या तभी याद कैसे रख लोगे, तो याद ऐसे रख लो, जो लिजर्ड होती है, आपने देखा होगा आपके घर में जो छिपकली वगैरह होती हैं, लिजर्ड वगैरह, कब निकलती है, गर्मियों में। सर्दियों में ना दिखेंगे तुमको, ऐसे याद कर लो, सर्दियों में वैसे भी उनका खून ठंडा है, निकलेंगे जम जाएंगी बेचारी, इसलिए गर्मी में निकलते हैं। खून गर्म है तो खून ठंडा है, बाहर गर्मी लेने के लिए निकलती हैं फिर, ठीक है। चलो, तो ये ले एग्स ले करते हैं, ये भी एग्स ले करते हैं, मतलब ये भी का मतलब है कि देखो मैमल्स नहीं करते हैं, ये करते हैं ले एग्स, बस ये इनको सेपरेट करता है पक्षियों को मैमल से, कि भाई ये अंडे देते हैं और अंडे दे के बच्चों को पैदा करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। वही मैमल्स में खासियत ये है कि ये भी वार्म ब्लडेड होते हैं, ये भी 4 चैम्बर हार्ट रखते हैं, लेकिन इनमें मैमरी ग्लैंड होते हैं। मैमरी ग्लैंड कैसे होते हैं, मतलब कि जैसे अपने बच्चों को फीड करते हैं, और ये डायरेक्टली अपने बच्चों को जन्म देते हैं, एग के थ्रू नहीं देते हैं, ठीक है। मैमल्स, इसमें एक्सेप्शंस हैं, कौन से मैमल, बट ले एग्स, मैमल्स बट ले एग्स, मतलब ये एक्सेप्शन है, वो मैमल हैं लेकिन फिर भी अंडे देते हैं, एग दे ले एग्स, वो है हमारे प्लैटिपस और एचिडना। क्या है, प्लैटिपस और एचिडना है, ठीक है, ये एक्सेप्शन से ध्यान रखिएगा, प्लैटिपस और एचिडना, जो मैमल होने के बावजूद भी अंडे देते हैं, एग ले करते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल की बात करें मैमल्स में, तो ह्यूमन, वेल, तो वेल भी मछली नहीं है, वेल इज़ अ मैमल, वेल इज़ अ मैमल, क्योंकि डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है, एग से नहीं प्रोड्यूस करती है, ठीक है। डॉल्फिन और वेल ये भी ट्रू फिश नहीं है, ट्रू फिश तो शार्क है, ट्रू फिश तो डॉग फिश है। ख़त्म हो गया सर चैप्टर, बस इतना ही सा, इत्तू सा था, है ना, झींगुर बना के तुमने उड़ा दिया। अब नाम मुझे पता है टफ हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए, कुछ तो एफर्ट आपको ही मानना पड़ेगा। ये सारा जो PDF है इसको मैं अपलोड कर दूंगा परमार SSC टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको ये माइंड मैप मिल जाएगा इस फॉर्मेट में भी, और आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ आ नहीं रहा, क्योंकि तुम लोग शेयर वेयर तो करते, मतलब करोगे नहीं, है ना, अलग ही तुम मुहिम छेड़े हुए हो कमेंट सेक्शन में, लाइक वगैरह भी नहीं करोगे, यहाँ तक कि डिसलाइक की मुहिम छिड़ी रहती है। तो मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या, ये समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए बस थैंक यू, धन्यवाद, आप लास्ट तक बने रहे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।